गई आज श्रीराम प्रॉपर्टीज, इसका आईपीओ खुल रहा है, सलाह इस पे कुछ? दीपा, श्रीराम प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है कंपनी है, श्रीराम ग्रुप की कंपनी है। इसमें कंपनी का थोड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है जी। कुछ ये प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं और कुछ कंसल्टेंसी बेसिस पर करते हैं, और साथ ही चेन्नई और बेंगलोर ये दो मार्केट हैं। थोड़ा सा अभी भी कंपनी को प्रॉफिट में मतलब आने में वक्त है, शायद ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट है। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल को लेकर कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर जो रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं, जो ज़मीन खरीदते हैं, जॉइंट वेंचर्स करते हैं, कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाते हैं और वो कमाते हैं, उनकी सेल्स और उनके मार्जिन अलग तरह के होते हैं। दूसरी तरफ से कंसल्टेंसी देने वाली जो कंपनियां होती है या मैनेज करने वाली कंपनियां होती है, वो अपना वर्किंग कैपिटल नहीं लगाती, अपना कैपिटल नहीं लगाती, एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है। तो इन दोनों के बीच में कितना बिजनेस श्रीराम प्रॉपर्टीज का एसेट लाइट मॉडल के लिहाज से है, कितना बिजनेस प्रॉपर डेवलपर के हिसाब से है। अगर प्रॉपर डेवलपर हैं दूसरे रियल एस्टेट प्लेयर्स की तरफ से, तो फिर प्रॉफिट में क्यों नहीं, क्योंकि फिर तो मेरे पास 100 और ऑप्शन है रियल एस्टेट कंपनियों में, बहुत सारे हैं, साइज छोटी है, तो बहुत सारी चीजें। तो मैं इस आईपीओ पे अपनी जो ओपिनियन है वो रिजर्व रख रहा हूँ अभी। रिजर्व इन द सेंस कि मैं आपको बताऊंगा दोपहर वाले शो। और उसकी रीजन ये है कि दोपहर में आज 2:10 पर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट मेरे साथ जुड़ेंगे, तो कुछ चीजों पर मुझे क्लैरिटी चाहिए, उनके बिजनेस मॉडल को लेकर, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, उनके आगे के कामकाज को लेकर कि किस तरह की कंपनी की आगे की योजना है। उसके बाद मैं अपना पूरा मन बनाऊंगा। तो एक चीज समझिए, जब मैं कंपनी के मैनेजमेंट का इंटरव्यू करता हूँ आईपीओ के वक्त, तो ये फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं कि नया आईपीओ आए तो चलो इंटरव्यू कर लेते हैं। मैं कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करता हूँ उनके बिजनेस के बारे में, उनके आगे के प्लान्स के बारे में, और उसके बाद मैं मन बनाता हूँ। तो मैं फाइनेंशियल्स डेटा सब कुछ देख चुका हूँ, सिर्फ मुझे कुछ चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए, तो वो देखने के बाद, इंटरव्यू करने के बाद मैं आपको दोपहर में ओपिनियन दे दूंगा। अंडरस्टूड सर, तो ठीक है, तो उतना थोड़ा इंतजार करें। चाहिए। हाँ, 3 दिन का मौका होता है, थोड़ा इंतजार करें। प्रॉपर्टीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुरली एम हमारे साथ जुड़ते हुए। मुरली सर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अच्छा, सर से बातचीत करूं उससे पहले क्विक स्नैपशॉट दे देता हूं। ये जो श्रीराम प्रॉपर्टीज है, दक्षिण भारत की एक लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है। मैं आने से पहले सर के पढ़ रहा था, शुरुआत हुई थी 2000 में बंगलुरु से, उसके बाद कई सारे साउथ इंडियन सिटीज, चेन्नई, कोयंबटूर, विशाखापट्टनम में स्प्रेड आउट हुआ। इवन कोलकाता में इस कंपनी की प्रेजेंस है, पर लार्जली 2 मार्केट्स हैं, बेंगलुरु का और चेन्नई का, जहां से ज्यादातर रेवेन्यू, ज्यादातर ट्रैक्शन, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे आपको। और ये कंपनी वो अफोर्डेबल और मिड मार्केट सेगमेंट में फोकस करती है। ये आईपीओ खुलने जा रहा है 8 दिसंबर को। मैं इसके आगे की डिटेल्स बताता हूं, पहले एक बार सर मुरली सर से बातचीत कर ली जाए। मुरली सर, हाय, गुड आफ्टरनून, कांग्रेचुलेशंस, आप लोग जल्द प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। सर, मुझे पहले तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और बताएं। ये कंपनी करती क्या है, किस साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स इस समय करेंटली अंडरवे हैं, क्या फोकस कंटिन्यू करेगा साउथ मार्केट में, क्या फोकस कंटिन्यू करेगा अफोर्डेबल मार्केट्स में, या कुछ बदलने की तैयारी? Shriram Properties is one of the largest real estate developer in the country, having presence in Bangalore, Chennai, Calcutta, Coimbatore, and Vizag. These 5 cities we have presence. We have a very large presence. In each market we operate, we are in the top 5 developers in the each market. We are predominantly positioned in mid-market and affordable housing segment. That's our primary focus. And 3 years ago, we smelt an opportunity that consolidation is going to play a major role for large developers like us. Hence, we built an organization for doing about 5 to 6 million square foot of pre-sales. And last 3 years, from sub 1 million square foot sales to about 3.5 million square foot average last 3 years, we have been able to deliver. And we expect the growth to become much, much bigger in the near future. The industry is going to throw a lot of opportunity. अच्छा, मैं कह रहा था वेडनेसडे को खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 113 से 118 रुपए का प्राइस बैंड, और आईपीओ के जरिए 600 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की तैयारी। मुरली सर, ये जो आप फ्लैट्स बेचते हो, ये नॉर्मली टिकट साइज क्या होता है जो आप प्रॉपर्टीज बेचते हो, फ्लैट्स बनाते हो, फ्लैट्स बेचते हो, उनका? Mid-segment, our definition is about 45 to 80 lakhs, and affordable is about 25 to 45 lakhs is the affordable one. And we felt right from the inception stage, there are a few things we did. One is that we should be in the mid-market and affordable housing segment.
where we believe in our country today, the demand for this segment is likely to be, much longer period of time because of the growing urbanization and aspiring middle class population and the increase in middle class population today. Hence, we thought we should be focusing on mid-market and affordable housing segment, which will continue to give long-term growth. One. The second one, we also looked at asset-light model right from the day one. We looked at real estate could be asset-heavy business. Hence, we should create a model which may not need a lot of capital. Hence, we moved into asset-light model right from the inception stage. And last 3 years' time, we have gone into this model, development management model, which proved to be extremely successful. So we built a very nice portfolio and development management model, close to about 1/3 of our portfolio and development management model, which is doing phenomenally well today. And it's likely to grow further and further. इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो 600 करोड़ रुपए श्रीराम प्रॉपर्टीज मोबिलाइज कर रही है, इसमें 350 करोड़ रुपए ओएफएस है। ओएफएस है करंट इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिसमें साबरे होल्डिंग्स, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, टीपीजी एशिया, डब्ल्यूएसआई मॉरिशस इन्वेस्टर्स और कुछ और सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं। और बाकी का जो 600 करोड़ में से 350 हटा दीजिए, तो 250 करोड़ रुपए है, वो फ्रेश इशुएंस है। तो मुरली सर, ये इस समय श्रीराम प्रॉपर्टीज का डेट स्टेटस क्या है? कितना कर्ज आपकी बुक्स पर है और आप किस हद तक इस डेट को इस आईपीओ की प्रोसीड्स के थ्रू रिड्यूस करोगे? ये फ्रेश इशुएंस का इस्तेमाल क्या होगा? We'll be raising about 600 crores, out of which about 350 crores is secondary. Some of our existing shareholders are selling, and 250 crores is primary, which will be essentially used for debt repayment, corporate purposes, and for growth. Currently, we have close to about 700 crores debt, out of which about 200 crores will get repaid, and we'll reach a debt equity ratio of 0.5 by end of fiscal 2022. अच्छा, एक जाते थे मुरली सर और सवाल। हाल फिलहाल में बहुत तगड़ा प्री सेल्स अपटिक देखने को मिला। क्या आप सजेस्ट फिगर्स, लेटेस्ट फिगर्स जो प्री सेल्स के हैं, वो शेयर कर सकते हैं? किस तरह का डिमांड एनवायरनमेंट, किस तरह का मोमेंटम पिकअप हो रहा है बिजनेस में? दरअसल ये जानने में आसानी होगी। As I said, the last 3 years time we have done about 3.5 million square feet, and naturally we expect to grow much bigger. September 30th, we have done close to about 1.6 plus million square feet. And as you know that Q3 and Q4 is always, high demand absorption period. We sell roughly about 1 million square foot quarter. That's our end rate with which we do it. 80% of our ongoing is already sold today. चलिए मुरली सर, बेस्ट विशेस आपकी इस प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग के लिए, और जब फिर अब लिस्टिंग हो जाएगी तब आपसे आगे के आउटलुक, आगे के फाइनेंशियल्स और आगे की ट्रेजेक्टरी पर डिटेल में बातचीत होगी। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए आज। तो एक साउथ इंडिया बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर आ रहा है प्राइमरी मार्केट्स में।